रेडी। हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों को ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आपको मोड में आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक, इस सिद्धांत का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हम किसी फंक्शन को निकालने के लिए उसका डिवाइड डीएक्स। ठीक, तो आज आपको मोड में ही बताया जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्मूले वगैरह। ठीक, इसको आप सीखिए कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर मोड का मतलब होता है, मोड मीन्स होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें लिस्ट ऑफ फार्मूले चेक कर लेते हैं। ठीक, लिस्ट ऑफ फार्मूले क्या होता है। लिस्ट ऑफ फार्मूले में सबसे पहले एक्स की पावर एन का यहाँ पर डिवाइड एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आपका पहला हुआ। दूसरा वाला यहाँ पर लॉग एक्स, इसका डिवाइड एक्स यहाँ पर डैश कर रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड एक्स निकाला जा रहा है। लॉग एक्स का डिवाइड एक्स होता है वन बाई एक्स। फिर उसके बाद ए टू दी पावर एक्स, इसका ए की पावर एक्स लॉग ए रे सी। चौथा यहाँ पर चौथा फार्मूला आपका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई रे से ई की पावर एक्स का डिवाइड एक्स वही होता है सेम, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद पांचवा वाला अब ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रिगो फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले साइन एक्स का किया जाएगा, साइन एक्स का डिवाइड एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। उसके बाद tan x का डिवाइड एक्स निकालेंगे, यहाँ पर डैश लगाया जाएगा। डैश डैश का मतलब यहाँ पर इन सब का डिवाइड एक्स निकाला जा रहा है। ठीक, इसका मतलब वही हुआ। tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan के बाद ट्रिगो फंक्शंस में उसके बाद कॉट का किया जाएगा, कॉट एक्स का डिवाइड एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर सी ओ, देखिए जिस फंक्शन में सी ओ आएगा, ठीक है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव में जाता है। देखिए यहाँ पर सी ओ आया है, यहाँ भी सी ओ आ रहा है, इसका मतलब जिसमें, ठीक, जिस फंक्शन में सी ओ आ रहा है ट्रिगो में, ठीक है, वो मतलब वो नेगेटिव में जाता है। ठीक, तो सी ओ यहाँ पर देखिए आया है, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, उसके बाद अगला वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉट का हो गया। उसके बाद आपका बचा है कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर एक्स या कॉसेक एक्स कह सकते हैं। कॉसेक एक्स का कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, फिर अगला वाला, अगला सेक एक्स का, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पर डैश लगाते रहेंगे ऐसे, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, ये तो आपका लिस्ट ऑफ फार्मूले। ठीक, उसके बाद देखिए आगे भी अभी आपका फार्मूले। ठीक, इसमें अगला वाला है आपका इनवर्स फार्मूला। इनवर्स फार्मूले जो है ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको भी मतलब हम की स्टडी भी कर लेते हैं। ठीक, इसमें पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डिवाइड एक्स होता है वो वन बाई अंडर रूट वन माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस वन कर सकते हैं, या फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर भी देते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डोमेन चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला आपका कॉस इनवर्स एक्स, कॉस में देखिए हमने आपसे बताया था कि इसमें आपका डिवाइड एक्स निकाला था ट्रिगो वाले फंक्शन में। ठीक, कॉस का माइनस साइन होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिखा गया है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू इतना है, तो फंक्शन सेम सेम रहेगा। सिर्फ इसमें यहाँ पर चूंकि सी ओ आया है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वन अपान अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ अंतर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, पहले वाले में क्या था पॉजिटिव। ठीक, दूसरा वाला आपका टेन इनवर्स एक्स, टेन का वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में
आप करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का। फिर देखिए थ्योरी वही रहेगी, ठीक है, सेम सेम। यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, ठीक, कि कॉट का यहाँ पर माइनस कॉसिक में जा रहा है, ठीक है, और किस में जा रहा है, माइनस कॉसिक स्क्वायर। ठीक, मैंने आपसे बताया कि फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ कॉट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिफ्थ वाले में आप करेंगे सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स इसका 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे कॉसेक इनवर्स एक्स का कर लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स इसका। देखिए हमने बताया आपसे कि इस वाले में COR आएगा, तो मैंने आपसे मतलब ट्रिक बताया, ठीक है, इसको याद करने का जो तरीका होता है, ठीक है, साइन का कॉस होता है, लेकिन जिसमें COR आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि जिस देखो फंक्शन पे COR स्टार्ट में आ रहा होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, ठीक, वो नेगेटिव में जाता है, ठीक, इसे आप याद रखिएगा, ये तरीका है। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ आगे COR आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर CO, ठीक, यहाँ भी CO आ रहा है, यहाँ भी CO, सभी नेगेटिव में जा रहे हैं, यार देखिए यहाँ भी CO, यहाँ भी CO। ठीक, मैंने आपसे बताया कि ये आपका ट्रिक है, ठीक, याद करने का बहुत ही सिंपल फंडा। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका 1/√ऑफ, ठीक, यहाँ पर x बाहर रहेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आपका आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ फार्मूला आपका तैयार कर लिया गया है, ठीक है, आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, तरीका भी बहुत ईजी है याद करने का। ठीक, चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो फंडामेंटल रूल है, ठीक है, आप फंडामेंटल रूल देख लेते हैं। ठीक, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, रूल्स, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला आपका जो रूल है, ठीक, वो यू डॉट डी रूल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक, कोई दो फंक्शन हो, ठीक, माना कि हमारे पास f(x) इंटू gx, ठीक, ये दो फंक्शन है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे करते हैं, ठीक, इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर f(x) को साइलेंट रखते हैं, ठीक है, ये आपका f(x) साइलेंट रहेगा, ये तरीका है, ठीक है, डेरिवेटिव करने का, f(x) साइलेंट, उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा, g'(x) हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बीच में प्लस, इस बार आप gx को साइलेंट रख देते हैं, ठीक, इसके बाद यहाँ पर f'(x) निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पहला रूल है। दूसरा रूल चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन हो f(x/gx) टाइप में, ठीक, आपका यहाँ पर कोई मतलब परमीय फलन है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा फलन है, परमीय, ठीक, f(x/gx). इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही रूल है, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर f(x) साइलेंट कर देते हैं, ठीक, उसके बाद डॉट यहाँ पर g'(x) निकाल लेते हैं, g'(x), ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमीय फलन है, ठीक, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप f(x) लिखिएगा, f(x) को राइट करिएगा, ठीक, f(x) का यहाँ पर f(x) को लेंगे, ठीक, f(x) साइलेंट किया गया, g'(x). इस बार आप एक काम करें यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर आपका g' आएगा, ठीक, g'(x) आएगा यहाँ पर, ठीक, gx लेंगे, उसके बाद f'(x) कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, उसके बाद अपान में क्या कर देंगे, अपान में हो जाएगा आपका gx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है, ठीक, इस प्रकार से आपको कर लेना है, फंडामेंटल रूल चल रहा है। ठीक, तीसरा वाला माना कि आपके पास कोई फंक्शन f(x), ठीक, उसके बाद इसकी पावर gx के रूप में है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर किसका करेंगे हम, यहाँ पर gx का कर लेते हैं, g'(x), ठीक, उसके बाद यहाँ पर f(x) को रखते हैं, फिर बाद में फंक्शन का कर लेते हैं, ठीक, फंक्शन x का कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम, ठीक, किसी भी मतलब क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक, इन रूल से। ठीक, तो ये सारे रूल्स आप जो है आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से आपको लिस्ट ऑफ फार्मूला, इनवर्स फंक्शन और फंडामेंटल रूल्स, ठीक, जो कि डिफरेंशिएशन में बहुत ही मतलब सहायक होते हैं, ठीक, उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, कैसे करना है, ठीक है, आपको। चलिए ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है sin 3x, कितना है, sin 3x है, ठीक, हमको इसका dy/dx फाइंड करना है। यहाँ पर y की वैल्यू दी गई, y = sin 3x दिया गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है देन, हाँ, y = sin 3x देन फाइंड dy/dx, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है y = sin 3x,
फिर कह रहा है देन फाइंड dy dx, इसका मतलब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव। चलिए, तो आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन 3x दिया गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर सपोज करेंगे, ठीक है, लेट 3x इज इक्वल टू टी, 3x इज इक्वल टू टी, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर 3x की वैल्यू किसके बराबर मान ले रहे हैं, t के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना मिलेगी, y इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा साइन टी, क्या मिल जाएगा, साइन टी, ठीक। तो y बराबर साइन टी मिल गया, ये साइन है, ठीक है, साइन टी मिल गया। तो साइन टी का आप जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले साइन का करते हैं, किसका करते हैं, साइन का, ठीक है। तो साइन का करेंगे, ठीक, तो टी साइलेंट रहेगा। साइन का कितना होता है, साइन का आप देखिए यहाँ पर फार्मूले में आप देख रहे हैं, साइन का कहाँ है, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स या कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी के टर्म में है तो विद रिस्पेक्ट ऑफ टी लेंगे यहाँ पर, तो कॉस टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी साइलेंट बैठा हुआ है, ठीक। तो अब टी की वैल्यू कितना थी, 3x, ठीक, 3x का करेंगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 कॉस टी हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है, 3 कॉस, और टी की वैल्यू कितना है, 3x है, ठीक। यहाँ पर 3 कॉस 3x हो जाएगा, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 3 कॉस 3x। ये आपका आंसर मिल गया। ये क्या निकला आपका, dy dx साइन 3x मिल गया, ठीक है, ये dy dx साइन 3x आपको मिल गया, ठीक। इस तरीके से आपका आंसर मिल गया, ठीक है, बहुत ही तरीका, ठीक है, सॉल्व करने का। मैंने आपसे बताया कि आपको, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ फार्मूले की रीड्स करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी, उसके बाद इनवर्स फार्मूला की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका बहुत ही मेन टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम, इसे अगर आप रीड कर लेंगे तो काफ़ी कुछ करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के साथ देख लेते हैं, ठीक है, एक्स की पावर एन टाइप में, यानी कि ये वाला मैटर देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर एक्स की पावर एन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है एक्स की पावर 6, यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है x की पावर 6, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy dx, ठीक, फाइंड dy dx। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की पावर 6 दिया गया है, फिर कह रहा है फाइंड dy dx, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी तरीका, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, x की पावर n, यहाँ पर इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, ये वाला x की पावर n का यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो वही करते हैं, वही अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर dy dx, ठीक, x की पावर 6 यहाँ पर आपको राइट करना है। अब आप देखिए फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो n का मतलब n यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ लिखा गया है ना n, इसका मतलब पावर कितना 6 है, तो नंबर ऑफ n आगे आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये आगे आएगा। उसके बाद इसी पावर में से हम 1 को क्या कर देंगे, लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 6x की पावर 6 माइनस 1, ठीक है ना। तो आगे कितना मिलेगा, अरे भाई 6x, उसके बाद 1 घटाएंगे 6 में से, कितना आएगा 5, 6x की पावर 5, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब किसी भी क्वेश्चन का मतलब यहाँ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लॉग टाइप में। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर log x टाइप फंक्शन आया, ठीक है, इसको हम करते हैं, ठीक, log x टाइप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं। चलिए हमारे पास हम मानते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, y की वैल्यू दी गई है, y इक्वल टू लॉग यहाँ पर ax प्लस b दिया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ax प्लस b। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy dx, इसमें भी कह रहा है फाइंड dy dx। y की वैल्यू कितना दी गई, y बराबर दिया गया है log x प्लस b, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड, इसमें कह रहा है dy dx फाइंड कीजिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है, तरीका वही लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक रूल का यूज करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर कह रहा है log x का कितना होता है, 1/x होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप चैन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम log का करते हैं, किसका करते हैं, log का। चलिए भाई log का कर लेते हैं। अगर हम log का dy dx निकालेंगे तो log का कितना होता है, log का होता है 1/x, ठीक है। तो 1/x का मतलब यानी कि 1 अपान कितना, ax प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपान ax प्लस b, ठीक है, ये आपको मिलेगा 1 अपान ax प्लस b इंटू कितना मिल जाएगा, अब ये ax प्लस b, यानी कि अरे भाई पहले log का करेंगे, उसके बाद ये साइलेंट बैठा रहेगा, ठीक है, बाद में ऐसा कर लेते हैं। तो हो जाएगा log 1 अपान ax प्लस b, log x का हो जाएगा, यानी कि log ax प्लस b का हो जाएगा 1 अपान ax प्लस b। क्यों हो जाएगा, क्योंकि log x की वैल्यू कितना होती है, डिवाइड x में 1 अपान x। अरे भाई ये x के बराबर हमने इसको मान लिया है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर ax प्लस b का कितना होता है भाई, b कांस्टेंट है, b का 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, यहाँ पर आएगा a,
अब यहाँ पर कितना आ रहा है कुल मिला करके ए अपान कितना ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डी वाई डी एक्स मिल गया। ठीक, तो यानी कि डी वाई डी एक्स यहाँ पर लॉग ए एक्स प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, आंसर कितना रहा अपना करने पर ए अपान ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह आंसर आपका मिल गया। देखिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। तो मतलब आगे फिर एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद इसको एंड किया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ फार्मूले आपको रीड करना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन को बाद उसके बाद सॉल्व करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू लॉग। देखिए कभी कभी लॉग को ऐसा होता है ना, कभी कभी लॉग को जो है फंक्शन में लिखा रहता है ln। ठीक, ln लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ln लिखा रहता है। ठीक, इसका मतलब लॉग ही होता है। ठीक, कुछ बच्चे इसमें मतलब डाउट थोड़ा जाते हैं कि सर यहाँ पर ln लिखा गया है, इसका मतलब जो होता है। तो भाई अगर ln लिखा गया तब भी लॉग होता है, अगर log लिखा गया तब भी लॉग होता है। लेकिन मतलब ITF वगैरह में, ठीक है, अगर आप IIT स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें ln देते हैं। ठीक है, बट मैं लॉग का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हो जाएगी नहीं, डाल दी गई है। लॉग यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ठीक, ये वैल्यू दी गई है। उसके बाद कह रहा है फाइंड डी वाई डी एक्स। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक, तरीका आप वही अप्लाई करेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है। ठीक, सबसे पहले करना क्या है आपको, मैंने आपसे बताया। ठीक है, क्या करना है? ठीक है, इसमें सबसे पहले फंक्शन का करते हैं। ठीक है, लॉग का करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो ये फंक्शन दिया गया है, ऐसा कर लेते हैं। सबसे पहले लॉग का करेंगे। तो लॉग का करने से पहले हमने देखा कि यहाँ पर लॉग एम आई एन के रूप में फॉर्म आ रहा है। ठीक है, आपने फार्मूला रीड करा रहा होगा। ठीक है, कि लॉग एम आई एन क्या होता है, 9th वगैरह में आपने स्टडी करी है। ठीक है, इसकी तो हम ज़्यादा तो इसको मतलब विस्तार से बताएंगे नहीं। ठीक है, आपको बट यहाँ पर थोड़ा बता दे रहे हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एन। ठीक है, आपका फंक्शन बनता है। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसको फिर कैसे करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब चूँकि यहाँ लॉग एम माइनस एन होता है, एम माइनस एन है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लॉग 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे तो कितना आएगा? अरे भाई लॉग एक्स का कितना होता था उस समय? 1 बाई एक्स। ठीक है, उस समय मैंने पढ़ा है। अभी भी बताएगा। ठीक है, फिलहाल उस समय नहीं। तो यहाँ पर देखिए लॉग एक्स का कितना हो जाएगा? 1 बाई, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। कहिए हाँ, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। इंटू का मतलब गुणे। ठीक है, 1 प्लस एक्स का कितना होगा? अरे भाई एक्स का 1 होता है, 1 का 0, इसका मतलब कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर लॉग का करेंगे कितना आएगा? 1 अपान 1 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, गुणे, अब इसका करेंगे कितना आएगा? एक्स का 1 और इसका 0, मतलब इसका -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस, अब चूँकि यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक, नेगेटिव का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हो जाएगा 1 अपान कितना? 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई दिशा कर लेते हैं। हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना? अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एक्स फिर 1 माइनस एक्स। एलसीएम निकालेंगे तो बात की बात है। ठीक है, बाद में निकाल लेते हैं एलसीएम वगैरह। अब इसमें करना क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर इसको ओपन कर देना है 1 प्लस एक्स। आप देख रहे हैं इसमें एक्स और एक्स कैंसिल आउट मार गया। ठीक है, नीचे कितना बचा? नीचे बचा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, अपना आगे देखिए। अब यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 बाई 1 प्लस एक्स, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका क्या निकल गया? ये आपका निकल गया डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया।
इस तरीके से आप सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो को देख करके, ठीक है। कितने भी हार्ड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ हम अब इस मतलब थ्योरी को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक्स लॉट।